वेलकम टू तरुण आईएएस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा जो है बहुत ही डीप है। ये मुद्दा पाकिस्तान से संबंधित है। आपने सुना होगा या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर हर जगह सोशल मीडिया पर एक चर्चा का केंद्र बना हुआ पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में बहुत ही कमजोर हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि आज जो है पाकिस्तान की करेंसी $1 बराबर इक्वल टू 255 के आसपास देखने को मिला है। सबसे पहले आप समझेंगे कि क्या रीजन है पाकिस्तान की करेंसी को डिप्रिसिएट होने का। आपने देखा कि यहां पर पाकिस्तान की करेंसी जो है डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं कि भाई अवमूलन भी कह सकते हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी यहां पर बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है और इससे क्या प्रभाव होगा। अब यहां पर उसे बचाने के लिए मात्र एक ही ऐसी संस्था है जो पाकिस्तान को आगे बढ़कर मदद कर सकती है और वो है आईएमएफ। तो आप देख सकते हैं यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान रुपीज pledges as a IMF says a mission to visit next week। पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा कि हम अगले हफ्ते जो है एक टीम भेजेंगे इस मिशन पर और पाकिस्तान की आर्थिक रूपरेखा की हम समीक्षा करने वाले हैं। पाकिस्तान चाहता है कि आईएमएफ के फंड से 1.1 बिलियन उसे मिले ताकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आ जाए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन सभी रीजनों के बारे में और जानने के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हाल फिलहाल में 23 जनवरी को आपको खबर मिली होगी कि पाकिस्तान में पूरी कंट्री वाइड वहां की इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो गई, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई। मतलब कह सकते हैं कि वहां इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, पावर कट हो गए। उसकी पूरी पावर कट होने के कारण आप सभी को पता होगा कि जब किसी देश के अंदर में अगर सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी की पावर कट होती है तो वाटर क्राइसिस होते हैं, पानी की समस्याएं होती हैं। मतलब कह सकते हैं पावर से इनडायरेक्टली सब कुछ कनेक्टेड होता है। स्थिति बहुत दयनीय हो गई। आप कह सकते हैं कि भाई हाल बेहाल हो गए लोग। उससे पहले की अगर घटना पाकिस्तान में आप देखेंगे तो कुछ महीनों पहले देखा हो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो है डैमेज हो जाती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसे मदद करने के बहुत सारे आश्वासन दिए और कई बार जो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान के उदाहरण के तौर पर लिया भी गया कि भाई पाकिस्तान में बाढ़ होने की रीजन क्या था, कारण क्या था। यहां पर पाकिस्तान का रुपया जो है गिर गया है और पाकिस्तान का जब रुपया गिर गया है तो अब इस पाकिस्तान के रुपया को बेहतर करने में आईएमएफ ही मदद कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अब आईएमएफ ये कहेगा कि भाई आप अपने देश की इकोनॉमिक्स रिफॉर्म को करें। आजादी के बाद तक पाकिस्तान जो है भारत से युद्ध के ही बारे में सोचता है, अपनी अर्थव्यवस्था पर कभी उसने ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह है कि अर्थव्यवस्था उसकी काफी कमजोर हो गई है। आपने देखा कुछ दिन पहले की बात है, श्रीलंका की बात है, कुछ महीनों के पहले कि श्रीलंका में आपको इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, अर्थात आप कह सकते हैं उनकी आर्थिक बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। वहां पर आईएमएफ, भारत और चाइना जैसा देश ने श्रीलंका को मदद किया। उसी स्थिति के दौरान में उसी इस वक्त भी कहा जा रहा था कि आने वाले कुछ मंथ में, कुछ महीनों में पाकिस्तान में ही यही स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान इज सीकिंग अ 1 बिलियन फ्रॉम द फंड एंड द पार्ट ऑफ इट्स 6 बिलियन बेल आउट पैकेज टू अवॉइड द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो जाए। डिफॉल्ट करने का तात्पर्य है कि आपने जिन जिन देशों से पैसे लिए अब आपके खजाने में, आपके फॉरेक्स एक्सचेंज में पैसे ही नहीं। फॉरेक्स एक्सचेंज का तात्पर्य यहां पर होता है कि हर देश का अपना एक फॉरेक्स होता है, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी भंडार मुद्रा। उसमें विदेशी मुद्राएं होती है, डॉलर हुआ, रुपया हुआ, आप कह सकते हैं एन हुआ। ये सारी मुद्राएं जो है विदेशों के साथ व्यापार करने में मदद करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान जो है आप सऊदी अरबिया या उन तेल वाले देशों से अगर वो तेल लेगा तो पाकिस्तानी रुपया तो देगा नहीं, उसी देश की करेंसी को देना होगा, डॉलर में उसे एक्सचेंज करना होगा आपको। तो फॉरेक्स के अंदर में डॉलर होते हैं, फॉरेक्स के अंदर में गोल्ड होते हैं, फॉरेक्स के रिजर्व के अंदर में उस देश की करेंसी होती है, देशी की करेंसी, और साथ साथ में आईएमएफ का कुछ एसडीआर भी होता है जिसे आप स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी कहते हैं अगर आप आईएमएफ के सदस्य हैं तो अब इनके पास जो है बेल आउट की स्थिति उत्पन्न हो गई, उनके खजाने में कोई पैसा नहीं, बहुत कम है। परिणाम स्थिति ये हुआ $1 जो है आप देखेंगे आगे चलकर कि 255 के आसपास हो गया है। अब डिफॉल्ट से बचने के लिए अब पाकिस्तान आईएमएफ का गुहार करेगा। क्या है, दरअसल एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है। ये जो करेंसी का
ऊपर बढ़ना और घटना जो है एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। भारत में आपने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा एक्सचेंज रेट के बारे में। कई प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से एक्सचेंज रेट की बात होती है। अगर हम बात करें, एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, दूसरी अगर मैनेज एक्सचेंज रेट होता है, और तीसरी एक्सचेंज रेट होता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत के अंदर में एक मैनेज एक्सचेंज रेट है। पाकिस्तान ने अपनी जानबूझकर करेंसी को प्रेशराइज कर उसको कैप लगाकर रखा था ताकि उसकी करेंसी डिप्रिसिएट ना हो। अब देखिए करेंसी, अब सडनली उसे पैसे की आवश्यकता हुई, एक का बैक उसने अपनी करेंसी को लूज छोड़ा, कैप को हटा दिया, एक्सचेंज रेट को मार्केट के बेस के आधार पर छोड़ दिया कि मार्केट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तानी करेंसी का मूल्य कितना होना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि $1 जो है 255 के बराबर हो गए। अब जैसे ही $1 255 के बराबर हो गए तो आप समझिए कि हाई इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई, अर्थात बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अभी आप हाल फिलहाल कुछ देर की पहले की घटना है, आप देखेंगे तो यहां देखा जा रहा है कि 242.55 था, हालांकि 255 की भी बात की है ना। तो एक यूनाइटेड डॉलर जो है 242.55 और करीब करीब कुछ कल की वेडनेसडे की बात करें तो 255 रुपया हुआ करता था। और देखिए यहां पर किस तरीके से करेंसी जो है इसकी बढ़े, और सडनली जो है आपका करेंसी आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप 226 और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो 255 की पार कर गया, और ये बहुत ही वहां के लिए दयनीय स्थिति वाली बातें उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहां पर आप समझिए धीरे धीरे बाकी के अन्य तथ्यों को भी। अब वाशिंगटन बेस्ड अगर लेंडर की बात करें, आईएमएफ से अप्रूव चाहिए, पैसा चाहिए 1.1 बिलियन का, ताकि भाई बेल आउट से बचे। और वो बेल आउट करने के लिए आप कह सकते हैं उनके ऊपर बहुत सारे पैसे हैं आपका। तो अब आईएमएफ से बात किया, बात होने के बाद कहा कि भाई हमारे यहां हमारे देश की फिस्कल कंसोलिडेशन और इकोनॉमिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो आईएमएफ ने कहा कि भाई अब तो क्या करना होगा, आप सिंपल सी बात है इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, बेल आउट से बच, हम आपको मदद तो करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो होगा, रिफॉर्म होगा तभी स्थिति बेहतर हो सकती है। आईएमएफ ने कहा कि हम अगले हफ्ते जो है हम आपके देश के अंदर में इकोनॉमी से संबंधित चीजों पर हम सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद हम इस बात को डिसाइड करेंगे कि आपको पैसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल तो रुपीज की अगर बात किया जाए तो वेडनेसडे तक 230 रुपये हुआ करता था, फिर अगर देखा जाए तो उसे अपनी कैप को जैसे ही हटाया 255 चला गया, है ना, $1 255 के बराबर हो गया। वो मार्केट बेस के आधार पर डिपेंड करने लगा। घंटों भर के अंदर, एक ही घंटा के अंदर में 30 से लेकर 255 चला जाता है। 9.6% जो है चेंजेस हो जाती है, इंक्रीज कर जाता है। आईएमएफ ने इस बात का अपोज भी किया है इन सभी चीजों को लेकर। अब भी आप एक प्रश्न यहां पर यह हो सकता है कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड, इसके पीछे कारण क्या है कि पाकिस्तान में, अगर आप एक सिंपल सी सामान्य सी बात है, अपने पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्या रीजन हो सकता है कि उनकी करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है। देखिए किसी भी देश की करेंसी का अवमूल्यन होने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण तो यह कह सकते हैं कि भाई आपके देश में व्यापार प्रसार बहुत कम है, आप विदेशों के साथ लेन देन कर रहे हैं, उसमें आप ज्यादातर विदेशों के साथ आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात आप विदेशों से आप वस्तुओं को मंगवाते हैं अपने देश में, अपने देश से वस्तु एक्सपोर्ट बहुत ही कम। और जब एक्सपोर्ट कम होगा तो करेंसी आपके देश में, फॉरेन करेंसी डॉलर यानी कि आपके देश में कम आएगा। अब आपको विदेशों की चीजों पर निर्भर होना होगा, उनके करेंसी पर निर्भर होना होगा। परिणाम यह होगा कि आपकी करेंसी बहुत ही कमजोर हो जाएगी, और जब आपकी करेंसी बहुत कमजोर हो जाएगी तो स्थिति ऐसी उत्पन्न होगा कि आपकी करेंसी डिप्रिसिएशन की स्थिति उत्पन्न होगा, और परिणाम देखिए आपकी $1 155 के बराबर आपको देखने को मिला। दूसरा कारण है हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना इसका। दूसरी बात है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। आप रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी इसको कभी न कहीं प्रभावित कर रहा है। और साथ साथ में हमारे वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं जो शहबाज शरीफ है, वो कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा कर्ज लिए, तो इन सभी पीछे, इन स्थिति के पीछे जो है पिछली गवर्नमेंट जो है, खान साहब जो है, वो इसके जिम्मेवार हैं। तो ये सब तो राजनीतिक है, तंत्र वंत्र है, उसकी बात तो अलग चीजें है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये समझने वाली बातें हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था को किसी न किसी हालत पर पटरी में लाना होगा। अब देखिए मान लिया, समझ लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा कि भाई $1 255 के बराबर है, तो सबसे ज्यादा स्थिति तो होगा कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल फाइनेंसिंग प्लेज की बात करें, पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो जाएगा, खास करके डिवेस्टिंग द फूड्स। अब खाने की वस्तु बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब खाने की वस्तु, अब विदेशों से जो चीजें आ रही हैं वो तो और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको $1 की वस्तु
को लेने के लिए कम से कम 250 रुपए पे करने पड़ेंगे पाकिस्तानी करेंसी में। कम होता तो, अब भारत की अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, भारत को पे करना पड़ेगा 75 रुपया पे करना पड़ेगा, वही वस्तु खरीदने के लिए आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। तो काफी दिक्कत है इस चीजों में, है ना। और भी बहुत ज्यादा रीजन है इसका, फ्लड देखा ही आपने वहां पर, तो कई रीजन है इसके, और इस रीजन के अनुसार से वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय हो। बाकी तो फिलहाल आईएमएफ आएगी, जांच पड़ताल करेगी और पाकिस्तान को मदद तो करना ही करना है। साथ में पाकिस्तान से ये भी कहेगी कि भाई अपने देश के आप इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, जैसा कि भारत ने 1991 में किया था। भारत में भी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न, बाकी के अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस पर समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेंगे, डिप्रिसिएशन है, डिवैल्यूएशन है, इन सभी चीजों पर हम जानेंगे। तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने से बेहतर है कि आप जो है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना समय लगाए, है ना, अपना दिमाग लगाएं, ताकि वहां की स्थिति बेहतर हो, वहां का वेल लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, ना कि आप हमेशा भारत के बारे में सोचो। तो ये था आपका। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही।